नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे पैसों को कौन सुरक्षित रखता है? एक ऐसी पावर है जो हर दिन पर्दे के पीछे से काम करती है। नाम तो हम सब जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। पर ये असल में करता क्या है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, हम सब अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, है ना? इस भरोसे के साथ कि वो सेफ है। पर कभी ये सोचा है कि इन बैंकों का रखवाला कौन है? इनको कौन गार्ड करता है? जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ये वो साइलेंट गार्डियन है जो पक्का करता है कि देश का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल और सेफ रहे। चलिए, अब आरबीआई के सबसे पहले और सबसे जरूरी रोल को समझते हैं। ये देश के सभी बैंकों का बैंक है। जी हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सभी बैंकों का पेरेंट है। अब ये सवाल बड़ा मजेदार है। सोचिए, जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम बैंक जाते हैं, लेकिन जब किसी बैंक को ही अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो वो किसके पास जाएगा? और बस यहीं पर आरबीआई का सबसे क्रूशियल रोल सामने आता है। इसे कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मतलब जब किसी बैंक को कहीं से भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती तो आरबीआई उसकी मदद के लिए आगे आता है, ताकि मार्केट में कोई पैनिक ना फैले, कोई बड़ा संकट ना आ जाए। असल में ये जो फंक्शन है ना, ये पक्का करता है कि किसी एक बैंक की प्रॉब्लम पूरे सिस्टम में डोमिनो इफेक्ट की तरह ना फैले। मतलब एक गिरा तो सब गिरे, ऐसा नहीं होता। ये पूरी इकोनॉमी को बचाता है। तो सवाल ये है कि आरबीआई ये सब रोज-रोज करता कैसे है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, हर कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास एक अकाउंट होता है, बिल्कुल हमारे बैंक अकाउंट जैसा। दूसरा, आरबीआई बैंकों को उनकी डेली ज़रूरतों के लिए, मतलब लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए शॉर्ट टर्म लोन देता है, ताकि उनके पास कैश की कमी ना हो। और तीसरा, ये एक सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जो बैंकों के बीच होने वाले अरबों के ट्रांजैक्शंस को हर दिन स्मूथली सेटल करता है। ये लाइन बैंकों के बैंकर वाले रोल की इंपॉर्टेंस को एकदम सही तरीके से बताती है। आरबीआई एक स्टेबलाइजर है, एक सेफ्टी नेट है, जो पूरे सिस्टम को एक साथ थामे रखता है। ठीक है, अब आते हैं आरबीआई की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी पर, देश के खजाने को मैनेज करना, खासकर जब बात ग्लोबल मार्केट्स की हो। जरा सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी में तो हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना? इन झटकों से देश को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल शील्ड की जरूरत पड़ती है। और वो शील्ड है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और जरा ये नंबर देखिए, $640 बिलियन से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसे आरबीआई मैनेज करता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का सिंबल है। तो सवाल ये है कि इस ह्यूज रिजर्व में आखिर है क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है फॉरेन करेंसी, जैसे डॉलर्स और यूरो। इसके अलावा इसमें बहुत सारा सोना भी है। साथ ही आईएमएफ की एक स्पेशल करेंसी होती है जिसे एसडीआर कहते हैं, वो भी है। और कुछ दूसरे एसेट्स भी। ये जो डाइवर्सिटी है ना, यही इसकी असली ताकत है। पर आरबीआई को इतने बड़े रिजर्व की जरूरत ही क्यों है? इसके कई स्ट्रैटेजिक कारण हैं। ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस जगाता है, रुपए की वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद करता है, और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि देश के पास पेट्रोल जैसी इंपॉर्टेंट चीजों के इंपोर्ट के लिए हमेशा पैसा हो, चाहे दुनिया में कोई भी क्राइसिस क्यों ना आ जाए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश की फाइनेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब भी कोई इकोनॉमिक तूफान आता है तो यही रिजर्व हमें बचाता है। तो अभी तक हमने आरबीआई के बड़े बड़े कामों की बात की, पर अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। इन सबका हमारी आपकी, मतलब एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सच तो ये है कि आरबीआई की पॉलिसीज और उसके एक्शंस ही उस इकोनॉमिक रियलिटी को बनाते हैं जिसमें हम हर रोज जीते हैं, जिसमें हमारी सेविंग्स, हमारे खर्चे और हमारा फ्यूचर शेप लेता है। चलिए, इसे समझने के लिए 2 सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक तरफ एक कमजोर आरबीआई, दूसरी तरफ एक मजबूत आरबीआई। जिस देश में आरबीआई कमजोर होता है, वहाँ के बैंक अनस्टेबल होते हैं, करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। वहीं एक स्ट्रॉन्ग आरबीआई स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लेकर आता है, और इसका सीधा इम्पैक्ट हम जैसे आम लोगों पर पड़ता है। एक कमजोर आरबीआई वाले देश में लोगों की मेहनत की कमाई की वैल्यू कम हो जाती है, जरूरी सामान महंगा हो जाता है और फ्यूचर अनसर्टेन लगता है। जबकि एक मजबूत आरबीआई हमारी सेविंग्स को सेफ रखता है, कीमतों को स्टेबल रखता है और एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी का माहौल बनाता है। तो आज की सबसे बड़ी टेकअवे क्या है?
यही कि आरबीआई की एक गार्डियनशिप हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वो इनविजिबल फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारा भरोसा, हमारी बचत और हमारे सपने टिके हुए हैं। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। आज हम डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो के एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस गार्जियन का रोल कैसे बदलेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।